साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब आप अपने डर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। और सच ये है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं आज का एक बहुत ही वीडियो खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गोचर की, एक ऐसे समय की जो ग्रहों में हो रहा है, जो हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय सच में ब्लेसिंग्स बनकर आने वाला है, आशीर्वाद बनकर आने वाला है, एक दैवीय आशीर्वाद। किस्मत की रेखा। 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, हाईएस्ट पावर पे आ जाते हैं। मतलब जो भी काम रुका हुआ था, जो भी जीवन में कंफ्यूजन था, जहां भी जिंदगी में अटकलें लगी हुई थी, जिंदगी जहां अटकी हुई सी लग रही थी, वहां अब क्लैरिटी आ जाएगी, वहां अब तरक्की आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी, वहां अब गुरु का आशीर्वाद आ जाएगा, ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। और एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, गुरु सिर्फ पैसा ही नहीं देते, गुरु आपको गाइडेंस और नई सही दिशा देते हैं। गुरु सिर्फ मौके और अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते, गुरु सही डिसीजन लेने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो भी गुरु ही देते हैं कि क्या सही डिसीजन होता है, उसे लेना है। और जब आपकी बुद्धि सही हो जाती है तो आपकी पूरी जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। जिंदगी में ग्रोथ का मौका हर किसी को मिलता है साथियों, लेकिन जो उसे समझ लेता है वही आगे बढ़ पाता है। अभी जो समय चल रहा है साथियों, ये कोई सामान्य समय नहीं है, ये है गुरु और शुक्र की कॉम्बिनेशन, यानी कि इनका योग, यानी इनकी युति, ये साथ बैठे हैं। इस संयुक्त ऊर्जा का समय ये चल रहा है। इसका साफ मतलब है कि पैसा यानी शुक्र और ज्ञान यानी बृहस्पति, दोनों का योग है, दोनों बरसेंगे, सुख भी होगा और समझदारी भी आएगी। मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों गेन्स आपको होंगे, दोनों में बैलेंस बनेगा। और यही समय का सबसे बड़ा सीख, सबब और पाठ भी है। देखिए, शुक्र हमें सिखाता है कैसे जीना है और गुरु सिखाता है हमें क्यों जीना है। और जब ये दोनों साथ में आते हैं तो जिंदगी में क्लैरिटी आती है। लेकिन यहां पर एक पेच भी, एक ट्विस्ट भी है साथियों। शुक्र एंजॉयमेंट देगा, गुरु से और बढ़ा देगा, क्योंकि गुरु जिसके साथ बैठता है उसे बढ़ा देता है। तो अगर आप कंट्रोल में नहीं रहे तो जरूरत से ज्यादा खर्चे यानी ओवर स्पेंडिंग, जीवन में ज्यादा भटकाव यानी ओवर डिस्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपने इस एनर्जी को सही तरीके से दिशा दे दी, डायरेक्शन दे दी, तो आपकी समझ, ज्ञान, लर्निंग, इसमें आपका मन लगेगा, मन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन, जो वाणी है, भाषा है, उसमें आपकी ग्रोथ होगी, सुधार आएगा। आपकी जो जीवन में स्किल्स हैं, पारंगतता है, किसी भी फील्ड में हो आप, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और यही समय आपकी ग्रोथ का असली बेस आपको देकर जाएगा। और याद रखिएगा, ज्योतिष का सबसे पावरफुल नियम क्या है? जिस चीज पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वो और बेहतर हो जाती है। मतलब जहां आप फोकस करोगे वहीं पर ग्रोथ मिलेगी। इसलिए सिंपल सा लॉजिक है कि डिस्ट्रैक्शन मत होने दो, ध्यान मत भटक देना। जो आपका उद्देश्य है उस पर बिल्कुल चलते रहेगा, समय कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अगर डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, भटकाव बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ग्रोथ पर ध्यान दोगे तो सक्सेस बढ़ेगी। अब चॉइस आपकी है, इस समय का यूज करना है तो। आप इस समय को अगर वेस्ट कर दोगे तो इसे अपनी जीवन का एक टर्निंग पॉइंट नहीं बना पाओगे। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ताकि वो शुरुआत यहीं से हो। क्योंकि ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो सच में रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। चलिए अब सीधे से समझते हैं कि वो कौन सी 5 राशियां हैं जिनके लिए ये 5 महीने गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। सबसे पहली राशि है साथियों मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए गुरु जो है वो दूसरे घर से गोचर करने वाले हैं। और दूसरा भाव क्या है? पैसा, फैमिली, आपकी भाषा, स्पीच। और इसका मतलब साफ है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन पहले से और बेहतर और स्ट्रांग हो जाएगी। जो लोग नई जॉब शुरू करना चाहते हैं
या करियर की शुरुआत में जो है, जो शुरुआत कर रहे हैं करियर की, उनके लिए भी ये समय बहुत पावरफुल रहने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां समझिएगा, अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में काम करना चाहते हो या लाइफ पार्टनर का अगर आप इंतजार कर रहे हो, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी शादी भी हो जाए और बिजनेस पार्टनर के साथ में तरक्की भी मिले। हेल्थ के इश्यूज अगर चल रहे थे, जैसे कोर्ट केस हो गया, लोन हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए, तो इन सब में भी रिलीफ मिलने के संकेत यहाँ गुरुदेव देकर जा रहे हैं। तो ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए समय ग्रोथ का है, स्टेबिलिटी का है और कॉम्बिनेशन का, इन्हीं चीजों के जबरदस्त कॉम्बिनेशन का समय रहेगा। आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी इंटरेस्टिंग है। बात करता हूं दूसरी कौन सी राशि है, वो है मीन राशि। बृहस्पति देव की खुद की राशि। मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव जो है वो 5वें घर में ये गोचर करने वाले हैं और पंचम भाव है बुद्धि का, संतान का, लक का, भाग्य का। अब यहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी। निर्णय क्या लेना है, सही कैसे लिया जाएगा, ये गुरु आपको सिखा कर जाएंगे। जो लोग जीवन में बहुत कंफ्यूज्ड रहते थे, जो निर्णय नहीं ले पाते थे, बायस्ड रहते थे, उनको भी अब क्लैरिटी दिमाग में आने लगेगी। जिनको संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी का इंतजार था, उन्हें अब संतान से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, या जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल्स हैं कि अब संतान मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भाग्य आपका साथ देना आप शुरू कर देगा। मतलब जो काम पहले अटकते थे वो अब स्मूथली आराम से होने लगेंगे। आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन के चांस भी बढ़ जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका माइंड जो है, माइंडसेट, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सकारात्मक सोच आपकी बनाकर ये गुरुदेव जाएंगे। बात अगर समझ में आई हो तो फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अब तक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। तीसरी राशि कौन सी है साथियों, मकर राशि। शनिदेव की राशि मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए गुरु 7वें घर में जाएंगे, यानी पार्टनरशिप का घर है, शादी का घर है, पब्लिक डीलिंग का घर है। अब यहां पर क्या होने वाला है, अगर आप बिजनेस करते हो तो नई पार्टनरशिप के मौके आपको मिल सकते हैं। अगर शादी का इंतजार है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जीवन में किसी की एंट्री हो जाए। इनकम में धीरे धीरे से ग्रोथ बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो लोग काम करने का मन नहीं बना पा रहे थे, अब उनमें एक एनर्जी आएगी, एक्शन लेने की इच्छा बढ़ जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। चौथी राशि कौन सी बनती है, चौथी राशि है जिसका बेड़ा पार होने वाला है, वो है वृश्चिक राशि। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है साथियों, मंगल देव की राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु जो है वो भाग्य भाव में आ जाएंगे उच्च के होकर। मतलब उनका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, यात्राएं लंबी है एक्टिवेट हो जाएंगी, फॉरेन कनेक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धार्मिकपन, धर्म, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जो काम अटके हुए थे वो अचानक से बनने लगेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और सच में यही गुरु का असर होता है, ऐसे ही पता चलता है। आपका कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ने लगेगा, आप रिस्क उठाने लगेंगे जीवन में और डिसीजन सही होने लगेंगे। लव लाइफ में भी आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अगर सिंगल है तो किसी की आपके जीवन में एंट्री हो सकती है। ये सब कुछ होने वाला है साथियों। तो अगर सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आखिरी यानी 5वीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए गुरुदेव जो है वो लाभ भाव यानी 11वें घर में गोचर करेंगे। और इस सबसे पावरफुल प्लेसमेंट में से एक होता है साथियों। इनकम बढ़ेगी, गेन्स बढ़ेंगे, प्रमोशन होगा। मतलब सिंपल है और साफ है कि आपकी आय, इनकम, अर्निंग्स बढ़ने वाली। जो मेहनत कर रहे थे अब उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके फल चखने को मिलेंगे। और अगर बिजनेस करते हो तो ग्रोथ जरूर होगी। अगर जॉब में हो तो प्रमोशन होगा या इंक्रीमेंट के चांसेस जबरदस्त बढ़ जाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी साथियों, रिलेशनशिप और मैरिज यानी शादी के योग यहां पर एक्टिवेट जबरदस्त होने वाले। अब एक सेकंड रुककर जरा सोचो, क्या आपने नोटिस किया कि हर राशि के लिए गुरु ने अलग अलग तरीके से जीवन को टच किया है।
किसी को पैसा लाकर देगा, किसी को करियर में बूस्टअप देगा, किसी के लिए रिश्तों में सुधार होगा और किसी के लिए माइंडसेट सही होगा। साथियों, यही एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक है, ज्योतिष का यही लॉजिक है। हर इंसान की यात्रा अलग अलग होती है और ग्रह उसी हिसाब से काम करते हैं। जब जिस वक्त जिस राशि जिस नक्षत्र में उनका गोचर होता है, वो चीजें आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड होती शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही गहरे और लॉजिकल वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, अब जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं तैयार हूं हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए। छोटा लिखिए, मैं तैयार हूं। इंग्लिश में लिखिए, आई एम रेडी। क्योंकि जब आप मेंटली रेडी होते हो, ये लिखते हो वहां पर, तो आपकी तरक्की की शुरुआत यहीं इसी वीडियो में हो जाएगी। तो उस वक्त कोई भी ग्रह, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकता। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा